एक बार की बात है, चंदनपुर गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। वह मछली पकड़ने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाया करता था और मछली पकड़कर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। एक दिन उसकी पत्नी तालाब से पानी भरकर घर की तरफ आती है। अरे आज तो मैं इतनी ज्यादा थक गई। तालाब से पानी जो लाना होता है, मेरी तो कमर ही टूट गई। काश मेरे पास कोई नौकर होता, मुझे कोई भी घर का काम ना करना पड़ता, रानी की तरह रहती। हाँ, लेकिन मेरा नसीब ही कहाँ, इस गरीबी में तो दम घुटने लगा मेरा। हाँ। अरे भाग्यवान आ गई तुम, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। देखो, मैं मछली पकड़ने के लिए पास वाले गांव की नदी पर जा रहा हूँ, क्योंकि अपने तालाब में तो मछलियाँ बची ही नहीं। मछली हाथ भी आए तो कैसे आए। अरे हाँ हाँ, खूब जानती हूँ तुम्हें, जाओ जाओ। लेकिन आज भी कोई मछली नहीं लाए ना, तब देख लेना, फिर बताऊंगी तुम्हें। रोज एक नया बहाना, पूरा दिन में मेरे लिए एक मछली नहीं ला सकते, काम चोर कहीं के। अरे मैं कह देती हूँ, अगर आज भी पूरा दिन में एक मछली भी नहीं लाए तो लौट कर मत आना। अरे भाग्यवान, कितना समझाऊं तुम्हें, समझती नहीं हो। मछली हाथ आएंगी तभी तो लाऊंगा ना। खैर जाने दो, अब मैं चलता हूँ। पता नहीं आज कोई मछली आपके हाथ आएगी या नहीं, न जाने कब तक आओगे। रुको जरा। जिसके बाद हीरा की पत्नी रसोई घर में जाती है और 2 बासी रोटी लेकर आती है और हीरा को देती है। ये लो, 2 रोटी लेते जाओ, वरना भूखे पेट मुझे ही कोसोगे। जाओ जाओ। हाँ, और आज कोई मछली पकड़ के ही लाना। इस प्रकार हीरा जंगल की तरफ चला जाता है। हाँ, 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 अरे बहुत भूख लगी है, कई दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। लगता मेरे तो भूख के मारे प्राण ही निकल जाएंगे। अरे कुछ खाने को दे दो भैया। अरे रो क्यों रहे हो? तुम कोई साधारण भिखारी तो लगती नहीं हो। हमारे पास तो इतने चांदी के सिक्के, तुम इनको बेचकर कुछ खाने का क्यों नहीं ले लेते? हाँ, आपने सही कहा, मेरे पास चांदी के ये सिक्के तो हैं, पर मैं बहुत अभागा हूँ, इनको खा के पेट नहीं भर सकता। मैं इतना भूखा हूँ कि कहीं चल फिर भी नहीं सकता। खाना कैसे लाऊं? मेरी मदद करो भैया, मेरी हेल्प करो। अच्छा अच्छा, अब रो मत। मेरी पत्नी ने मुझे 2 रोटियां दी थी, अब आप इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लो। रुको रुको, अभी देता हूँ। तब हीरा अपनी पोटली से 2 रोटी निकालता है और उस भिखारी को देता है, और वह भिखारी रोटियों को बड़े ही चाव से खाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अब बहुत ही नेक दिल इंसान हो। आपने मुझे अपने हिस्से की रोटी दी। मेरी तरफ से ये एक चांदी का सिक्का रख लो। हीरा भिखारी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और चांदी का सिक्का अपने पास रख लेता है। ठीक है बाबा, आप कहते हो तो मैं रख लेता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ बाबा, मुझे पास वाले गांव में मछली पकड़ने जाना है। जाओ बेटा जाओ, सब मोह माया है, सब माया है। जिससे हीरा सिक्का लेकर जंगल की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता है और एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। हे ऊपर वाले, काश मैं आज बिना मछली पकड़े घर ना जाऊं, नहीं तो आज भी मुझे मीना की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। मेरी मदद करो ऊपर वाले, मेरी मदद करो भगवान। अरे कौन हो तुम, और तुम इस तालाब में क्या कर रहे हो? और तुम्हारा आधा शरीर ड्रो मत हीरा, मैं जलदेव हूँ। जिस भिखारी से तुम जंगल में मिले थे वो मैं ही था। मैं अक्सर इस जंगल में आने जाने वालों की
अक्सर परीक्षा लेता रहता हूँ। तुम वाकई नेक दिल इंसान हो हीरा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं अवश्य पूरी करूंगा। ये आप क्या बोल रहे हो? क्या वाकई में जलते हो? मैं तो धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया। मैं आपसे क्या मांगू भगवान? मैं आपसे क्या मांगू भगवान? मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी है, वो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। मैं उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाया। मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मैं अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी कर सकूं, वो हमेशा खुश रहे। अच्छा, तुम्हारी ये इच्छा है। ठीक है हीरा, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। ये लो हीरा, ये एक जादुई सिक्का है। यह तुम्हारी पत्नी की हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारी पत्नी को किसी कारणवश अभिमान होता है तो उसका दुष्परिणाम भी अवश्य होगा। ठीक है भगवान, मैं अब चलता हूँ। मेरी पत्नी मेरा राह देख रही होगी। इतना कहकर हीरा घर की तरफ आ जाता है। अरे आ गए आप, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। आज कोई मछली लाए हो या नहीं, या आज फिर भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, अभी लाता हूँ मछली, जरा रुको भाग्यवान। इतनी देर में भोला अपने पोटली से जादुई सिक्का निकालता है। हे जादुई सिक्के, यहाँ बहुत सारी मछली ला दो। इतनी देर में जादुई सिक्के से बहुत सारी मछलियाँ जाती हैं और हीरा की पत्नी इतनी सारी मछलियाँ देख के हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी सारी मछलियाँ, ये कैसे हुआ? लगता है ये कोई जादुई सिक्का है। कहाँ से मिला ये आपको जादुई सिक्का, बताओ मुझे। हीरा जल देवता की सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। क्या ये हमें जल देवता ने दिया है? अरे हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अच्छा तुम एक काम करो, ये जादुई सिक्का मुझे दे दो, ताकि मुझे जो भी चाहिएगा मैं ले लूंगी। ठीक है भाग्यवान, ये लो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम ही जादुई सिक्के से मांग लेना। लेकिन एक बात याद रखना भाग्यवान, तुम कभी भी कोई अभिमान मत करना या कोई लालच मत करना, नहीं तो इस सिक्के का दुष्परिणाम भी अवश्य होता है। अरे हाँ हाँ, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, बस एक बार आप मुझे ये जादुई सिक्का दे दो। हीरा अपनी पत्नी को जादुई सिक्का दे देता है। इससे मीना बहुत खुश होती है। अरे चलो चलो जादुई सिक्के, मेरे लिए बहुत सारे गहने ला दो। इतना कहते ही मीना के पास बहुत सारे गहने और पैसे आ जाते हैं। अरे वाह वाह, मेरे पास कितना पैसा आ गया, तो मैं बहुत एंजॉय करूंगी। एक दिन अरे जादुई सिक्के, मुझे एक नौकर भी चाहिए। मेरा तो सारा घर का काम करके कमर ही टूट गई है, दे दो मुझे एक नौकर। दे दो प्लीज। इतना कहते ही मीना के सामने एक नौकर आ जाता है और मीना नौकर को देख के बहुत खुश होती है। बोलिए मालकिन, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपका सारा काम जल्दी कर दूंगा। अरे हाँ हाँ, तुम्हें इसीलिए तो मैंने जादुई सिक्के से बनाया है, बताऊंगी। रुको जरा। इतना कहते ही मीना नौकर को सारा काम समझा देती है और नौकर जल्दी जल्दी काम में लग जाता है। चेहरा सुंदर हो जाएगा तो ये गहने मुझ पर और ज्यादा जचेंगे। हाँ कह देती हूँ, चलो मैं अपने चेहरे पे कुछ कर लेती हूँ और फिर दोबारा गहनों को पहनती हूँ। अरे मत का, जरा इधर आ, ये लेप मेरे चेहरे पे लगा दे। हाँ अब तो मेरा चेहरा देख के सभी रात हो जाएगी, चल घूम के इतनी सुंदर लगूंगी। जल्दी लगा दे मटका। हाँ मालकिन, अभी लगा देता हूँ, लो। वाह बहुत अच्छा लग रहा है, वाह कितना प्यारा लग रहा है। इतना कहने के बाद मटका लेप लगाना शुरू कर देता है। वाह
बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बहुत सुंदर लगूंगी। लो मालकिन, हो गया। मीना अपने चेहरे को आईने में देखती है और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। अरे ये मेरे चेहरे पे क्या हो गया? ये तो बिल्कुल बहुत ही खराब हो गया। ये तो बहुत लाल हो गया मेरा चेहरा। क्या कर दिया इसने, बदनसीब ने, मेरे चेहरे पर? अरे मटका, तूने मेरा चेहरे का क्या कर दिया? तूने तो इसको खराब कर दिया। ये कितना बदसूरत कर दिया तूने मेरे चेहरे। अरे मालकिन, मैंने क्या किया? आपने ही बोला था मुझे लेप लगाने के लिए। मैंने तो आपके चेहरे पे लेप ही लगाया है। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रे भगवान, मैं क्या करूं इस बदनसीब का? इसने तो मेरा चेहरा ही खराब कर दिया। क्या करूं भगवान, मैं मेरी मदद करो। अब ये खड़ा मत रहे, जा तालाब से पानी लेके आ। अच्छा मालकिन, जाता हूँ। इसके बाद मीना अपने सारे गहने पहनकर और अपना नया सूट पहनकर अपने गांव में जाती है। अरे ओ मीना, ये तेरे चेहरे पे क्या हो गया? ये तो बिल्कुल रेड हो रखा है। लगता है सारे टमाटर सब्जी में डालने की जगह चेहरे पे ही लगाने लगी हो क्या? अरे मीना, बताओ ना। सही बोल रही हो दीदी, इसके गाने तो देखो, इतने तो पूरे गांव में किसी के पास भी नहीं होंगे जितने इनके पास हैं। हाँ। अल्लाह मीना, कोई जादू पुड़िया तो नहीं हाथ लग गई आपके? इतने सारे गहने कहाँ से लाए आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके गहने। अरे ये मेरे गहने हैं, मेरे पति ने दिलाए हैं। आइए कहीं जादू पुड़िया कहने वाली। साफ साफ क्यों नहीं कहती मालती, तुम मेरे गहने से जलती हो। हाँ, कभी देखे दिए इतने गहने एक साथ तुमने? आइए मेरे गहनों को नजर लगाने के लिए। इतना कह के मीना गुस्से में आगे की तरफ से बढ़ जाती है और मालती और उसकी सहेली दोनों मीना को देखती रह जाती हैं। लगता है बहन मालती, बहनों का असर मीना के सिर पे ही चढ़ गया है। बहुत अहंकारी हो गई है मीना। हाँ। तभी मीना आगे जाती है तो एक बकरी का बच्चा उसके सामने आ जाता है और मीना कहती है, अरे मेरे सामने से हटो। लेकिन बकरी का बच्चा उसके सामने से नहीं हटता है। तब मीना बकरी के बच्चे को बहुत ज्यादा मारती है और अपने घर की तरफ आ जाती है। अरे आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बस आराम कर लेती हूँ। जी जी मालकिन, मेरे लिए क्या देश है? दिखता नहीं है, मैं थक गई हूँ। चलो चलो मेरे पैर दबाओ। कोई भी काम तुम ठीक ढंग से नहीं करते हो। चलो मेरे पैर दबाओ। थोड़ी देर में जब मीना उठती है, देखती है कि उसका नौकर कहीं नहीं है। अरे ये मटका पता नहीं कहाँ चला गया, काम चोर कहीं का। एक भी काम ढंग से नहीं होता। मीना अपने बेड से उठती है और अपना फेस आईने में देखती है। वह देखती है कि उसके सारे गहने और उसका जादुई सिक्का और उसका नौकर कोई भी नहीं है और उसका चेहरा बकरी का चेहरा बन गया है। अरे ये मेरा चेहरा कैसे बन गया? ये तो बकरी का चेहरा बन गया है। अरे ये मैं कैसे हो गई हूँ? तभी वहाँ पे हीरा आता है। अरे अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा बकरी का चेहरा बन गया, वो भी बहुत डरावना। क्या हुआ ये? अरे पता नहीं, मेरे सारे जेवर और चांदी का सिक्का भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया और मटका भी पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो गया और कैसे हो गया। अरे भाग्यवान, कहीं जलदेव का कहा सच तो नहीं हो गया? हमें जल्दी ही जलदेव के पास चलना पड़ेगा, वही कोई हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसा ना हो कहीं हम देर हो जाए और बहुत समस्या हो जाए। ठीक है जी, जल्दी चलो माँ।
तभी हीरा और उसकी पत्नी तालाब की तरफ जाते हैं। टक चक टक चक टक चक और जलदेव को आवाज लगाते हैं। अरे क्या हुआ हीरा, आपने मुझे क्यों याद किया? हे जलदेव, देखिए मेरी पत्नी का चेहरा कितना डरावना हो गया है। अब हम क्या करेंगे जलदेव? हे हीरा, ये सब तुम्हारी पत्नी की अहंकार की वजह से हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने एक बकरी के बच्चे को बिना मतलब के मारा, उसका कोई दोष नहीं था। ये सब उसी के कारण हुआ है। ये सब उसने अहंकार में आकर किया है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारी पत्नी की ये दशा हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जादुई सिक्के से आपकी पत्नी जो भी मांगेगी वही मिलेगा, पर अहंकार नहीं करना है। तुम्हारी पत्नी के अहंकार के कारण ही उस जादुई सिक्के की आत्मा ने तुम्हारी पत्नी को श्राप दिया है। और तुम्हारी पत्नी को उस चांदी के सिक्के के श्राप के कारण इसी रूप में रहना पड़ेगा। यही उनकी सजा है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपनी सजा की खुद ही दोषी हूँ। मैंने अहंकार में आके उस बेचारी बकरी को कितना मारा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अच्छे और बुरे वक्त के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमारा अच्छा और बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, लेकिन हमें अपने कभी भी अच्छे समय में बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, जो कि हमें अपने बुरे वक्त में पछताना ना पड़े।